भाई फुटबॉल की ऐसी दुनिया है जिसमें हर कुछ देर बाद नए ट्रांसफर के र्यूमर्स आ रहे होते हैं। मतलब ट्रांसफर के जो र्यूमर्स है वो रुकते ही नहीं है, आते रहते हैं। तो भाई इस बारे में बात करते हैं कि क्या ये र्यूमर्स सही भी है कि नहीं है, और उस प्लेयर्स के लिए जिनका ट्रांसफर हो रहा है उनके लिए सही है कि नहीं है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर गर्नाचो के गिर्द र्यूमर्स घूमे जा रहे हैं कि भाई वो नेपोली जा रहे हैं, कुछ र्यूमर्स कह रहे हैं कि वो चेल्सी जा रहे हैं। तो भाई ये र्यूमर्स जो है वो एक्चुअली सच भी हैं। मतलब जो नेपोली है उनकी भी टॉक्स चल रही है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, और गर्नाचो हिमसेल्फ उनके साथ भी टॉक्स चल रही है, और चेल्सी की भी टॉक्स चल रही है, और वो आपस में डील सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर नेपोली की डील के बारे में बात की जाए तो नेपोली ने 50 मिलियन यूरो देने का फैसला किया था टू मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर गर्नाचो। अब जैसे आपको पता है कि नेपोली के जो लेफ्ट विंगर हैं कवारात्स्केलिया, वो उन्होंने लीव कर दिया, वो पीएसजी ज्वाइन कर चुके हैं। अब उनको किसी से रिप्लेस भी करना है। मतलब उनको ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि गोल भी स्कोर कर सके, ड्रिबलिंग भी कर सके, पासेस भी क्रिएट कर सके। तो वो गर्नाचो को लेकर आना चाह रहे अपनी टीम में, बट उन्होंने पे करने का सोचा 50 मिलियन। लेकिन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड है उन्होंने मतलब कुछ ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हुए 50 मिलियन यूरो से। उसके बाद चेल्सी ने बिड लगाई, चेल्सी ने 60 to 65 मिलियन यूरो देने का फैसला किया। तो उस पर मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर भी थोड़ा बहुत खुश हुई है। तो अभी इन दोनों के डिस्कशन चल रही है, बिड चल रही है। बाकी नेपोली को भी नीड है, और चेल्सी की अगर बात करें तो उनको भी थोड़ी बहुत नीड इस वजह से है क्योंकि अभी ये भी रूमर्स चल रहे हैं कि जो चेल्सी के 3 बड़े प्लेयर्स हैं वो शायद समर तक लीव कर जाएं चेल्सी को। तो ये 3 प्लेयर्स कौन से हैं इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो सेंचो हैं। सेंचो के बारे में भी चल रहा है कि भाई वो इस समर लीव कर जाएंगे। फिर जाओ फेलिक्स हैं, उनके बारे में भी ये रूमर चल रहा है मार्केट में। अब ये नहीं पता कि भाई ये 100% ट्रू होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये एक रूमर चल रहा है बारह। उसके अलावा एनकुकू जो कि फ्रेंच फुटबॉलर हैं, वो भी उनका भी चल रहा है भाई कि वो चेल्सी को शायद समर तक लीव कर जाएंगे। तो उनको एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो कि मिडफील्ड को संभाल भी सके और अटैक में मदद कर सके। तो गर्नाचो ऐसे प्लेयर नज़र आ रहे हैं, तो कि चेल्सी को नीड पड़ सकती है उनकी। और गर्नाचो इटसेल्फ भी फील यही करेंगे कि भाई वो अभी यंग प्लेयर है और उनका भी फ्यूचर है ब्राइट, तो वो यही चाहेंगे कि भाई वो किसी बड़े क्लब में जाएं। और नेपोली और चेल्सी की अगर बात की जाए, दोनों ही बहुत बड़े क्लब्स हैं, और कोई भी प्लेयर जो होगा वो दोनों क्लब्स में से मतलब कंफ्यूज ज़रूर होगा कि भाई कौन से क्लब में जाए, नेपोली में जाए या चेल्सी में जाए, तो दोनों ही काफ़ी अच्छे क्लब्स हैं। लेकिन चेल्सी का बेनिफिट ये कि वो ईपीएल में का क्लब है, जो कि ईपीएल में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी होता है, और यंगस्टर को बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह लें कि फेम भी मिल सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट होती है ईपीएल में। तो यहाँ पे अगर कोई यंगस्टर परफॉर्म करता है तो कुछ ज़्यादा स्पॉटलाइट मिलेगी, ज़्यादा फेम मिलेगा। तो इस लिहाज से यंगस्टर जो होता है वो प्रेफर भी ईपीएल के क्लब्स को ही लहमाला कर रहा होता है। तो ये भी एक ट्रांसफर बन सकता है। और प्लस ये कि चेल्सी ने एक अच्छी बिड भी लगा दी है। अब नेपोली के ऊपर है कि नेपोली को अगर वाकई में ज़रूरत है इन प्लेयर की, तो फिर बड़ी बिड लगानी पड़ेगी और बड़ी बिड लगानी पड़ेगी। अब इस पर डिपेंड हो सकती है कि क्या गर्नाचो के लिए ये 65 मिलियन डिज़र्व करते हैं। मतलब बाकी में अभी मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए तो गर्नाचो 65 से 60 मिलियन जो यूरोज़ हैं उनके उस कीमत के हैं भी कि नहीं है। लेकिन अब वो बात करना अभी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो जो टीम्स हैं वो देखने की उनको ज़रूरत है क्या। मतलब अगर उनके जो प्लेयर्स हैं चले गए, अब नेपोली से भी प्लेयर गए, चेल्सी से भी कुछ प्लेयर्स जा रहे हैं, तो उनको फिर एक प्लेयर को रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके लिए वो बिड में लड़ेंगे आपस में, और फिर कोई बड़ी हो सकता है कि नेपोली 70 मिलियन यूरो पे कर ले 12। लेकिन अभी नेपोली के जो प्रेसिडेंट हैं डी लॉरेंटिस, वो उन्होंने मीडिया पे एक बयान दिया है। उन्होंने बयान ये दिया कि भाई कौन ऐसा बंदा है जो कि मुझे गारंटी करेगा कि गर्नाचो जो है वो अगर नेपोली में आते हैं तो वो एक सीज़न में 20 गोल मार सकता है। मतलब ऐसा कौन बंदा गारंटी करेगा, क्योंकि आपको पता है नेपोली में सिर्फ कवारात्स्केलिया ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि छोड़ा है, बल्कि ओसिमहेन ने भी छोड़ा। और ओसिमहेन वो प्लेयर है जो कि उनको रिप्लेस करना काफ़ी मुश्किल है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गोल्स मारे हैं नेपोली के लिए, तो उनको रिप्लेस करना भी मुश्किल है। तो वो जो नेपोली कुनर है वो एक उन्होंने कंट्रोवर्शियल तरीके से बयान दिया है। पता नहीं वो सीरियस भी हैं गर्नाचो के लिए कि नहीं। तो अगर ऐसा बयान दिया है तो उनकी सीरियसनेस फॉर द गर्नाचो ट्रांसफ़र वो थोड़ा सा एक आप कह रहे हैं सीरियसनेस का जो लेवल है ना वो थोड़ा सा कम लग रहा है अभी इस लिहाज से। तो चेल्सी ये जीत सकता है ये रेस। अच्छा, अभी एक और रूमर चल रहा है मार्केट में कि भाई जो किमेक है जो कि बायर्न म्यूनिख से खेल रहे हैं इस वक्त, और वो शायद रियल मैड्रिड जा सकते हैं। मतलब रियल मैड्रिड उनका ट्रांसफर हो सकता है। अब जो किमेक है उनकी जो पोजीशन है वो सेंटर डिफेंडिंग मिडफील्डर है, और वो राइट बैक भी खेल रहे हैं, तो 2 रोल्स वो खेल सकता है।
अब रियल मैड्रिड की अगर बात करें, रियल मैड्रिड के पास ऑलरेडी मतलब सेंटर डिफेंडिंग मिडफील्डर हैं और मतलब मिडफील्डिंग में इतनी कोई खास कमी नहीं है। बेशक भी क्रूस ने लीव कर दिया है, बट इनके पास और भी अच्छे प्लेयर हैं जो कि रिप्लेस कर सकते हैं क्रूस को। लेकिन अभी उस लिहाज से मिडफील्ड में ज़रूरत नहीं, बट राइट बैक पे इस सीज़न में उनको ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी कार्वाहाल जो है वो इंजर्ड है और इस सीज़न में तो कम्प्लीटली आउट है। सिर्फ लूकस वेस्कुस ऐसे प्लेयर है जो कि अभी उनके पास राइट बैक के तौर पे अवेलेबल है। उनको राइट बैक कोई मतलब चाहिए होगा अभी इस वक्त जो कि बैकअप पे हो लूकस वेस्कुस के। लेकिन अगर किमिक की बात की जाए तो किमिक राइट बैक के लिहाज से तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है रियल मैड्रिड के लिए, और हो भी सकता है कि रियल मैड्रिड उनको ले ले। लेकिन अभी एक सीन ये है कि भाई जो ये खबर आ रही है ज़्यादातर जो जर्मन ज़राए हैं उनकी तरफ से आ रही है। मतलब जो स्पेनिश ज़राए हैं या मैड्रिड के अपने जो ज़राए हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी ख़ास खबर ये नहीं आ रही। मतलब ये कह सकता है कि ये शायद जो है वो र्यूमर ही हो, ज़्यादा कुछ इसमें कोई सच्चाई ना हो। और इसमें एक और चीज़ ये आ रही है कि भाई जो जो मैड्रिड के और भी ज़राए वो कुछ उन्होंने बात की, उन्होंने कहा है कि भाई ये जो किमिक है उन्होंने खुद ये र्यूमर फैलाया। मतलब वो खुद ये चाह रहे हैं कि उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो शायद बढ़ जाए, इस वजह से वो उन्होंने जो है वो अपना खुद ही र्यूमर फैलाया। अभी कुछ प्लेयर्स करते भी हैं, अगर जैसे वो रियल मैड्रिड के नाम अपने साथ जोड़ेंगे कि भाई मुझे रियल मैड्रिड में ट्रांसफ़र जो है वो होने वाला है मेरा, तो फिर उस लिहाज से उनकी जो वो होती है रेटिंग होती है, उनकी जो मार्केट वैल्यू होती है शायद थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, और भी जो क्लब्स हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड फिर होने लगता है और आई वैल्यू ज़्यादा हो जाती है उस प्लेयर की। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद ये एक र्यूमर ही है। अच्छा, और भी यहाँ पे रूमर्स फैले हुए हैं, इनके बारे में भी नज़र मार लेते हैं ज़रा। एक रूमर फैला हुआ है कि भाई कार्लो एंचेलोटी भाई ये रियल मैड्रिड को छोड़ देंगे। अब ये रूमर जो है वो समझ लें कि बारसा वैसे रियल मैड्रिड के मैच के बाद से ही शुरू हुआ है अभी सर्कुलेट करना। तो उस पर कार्लो एंचेलोटी इस रूमर को बिल्कुल ही मतलब डिनाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं जो है वो 4 साल और रियल मैड्रिड के साथ जो है मतलब अपना टाइम गुजारूंगा, मैं और मतलब 4 साल और कोच करूंगा रियल मैड्रिड को। तो इस लिहाज से वो पूरा डिनाई हो जाता है रूमर, और ये रूमर का रूमर ही रह जाता है। और इसके बाद और आगे चलें तो आंसू फती समर तक बार्सिलोना के साथ अभी मौजूद हैं। अच्छा, इस पे ये एक रूमर चला था कि भाई आंसू फती जो है वो विंटर जो आपकी ट्रांसफर मार्केट होती है उसमें शायद लीव करने हैं बार्सिलोना को। और इवन जो बार्सिलोना के अपने ज़राए थे वो भी यही कह रहे थे कि ऐसा ही लग रहा है कि आंसू फती लीव कर देंगे। लेकिन आंसू फती ने खुद पर्सनली जाके जो उनके कोच हैं हांसी फ्लिक उनसे जब बात की, उनको कहा है कि मुझे एटलीस्ट समर तक आप टाइम दें, आपको परफॉर्मेंस में करके दूंगा। और इवन जो हांसी फ्लिक हैं उन्होंने भी कहा कि भाई हांसी फ्लिक ने समझा उस बात को कि भाई आंसू फती काफ़ी अरसे से काफ़ी सालों से बार्सिलोना के साथ रहे हैं, एक पोटेंशियल मतलब प्लेयर हैं जो कि फ्यूचर मतलब प्लेयर है, फ्यूचर के पोटेंशियल यंगस्टर हैं जो कि बड़ा नाम हो सकते हैं। तो इस लिहाज से उनको और टाइम दिया जा सकता है। और इवन हांसी फ्लिक ने मतलब एक बात भी की खुद पर्सनली आंसू फती के साथ कि भाई आप अगर आप समर तक रहना चाह रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फिर आप परफॉर्मेंस ही ना करो, आपको परफॉर्मेंस करनी है, अपने आप पे बिलीव रखना है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आप प्रैक्टिस सेशन में तो परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन मतलब प्रैक्टिस सेशन में आप गोल भी मार रहे हो, मतलब हर चीज़ कर रहे हो जो प्लेयर करता है, फुटबॉलर करता है। लेकिन जब आप मेन फील्ड में जाते हो तो आप उस चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर पाते, जो आप प्रैक्टिस करते हो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। शायद इस वजह से कि आप फेलियर से डरते हो और आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। जो आपको पता है एक किसी भी एथलीट के लिए कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो अपनी प्रैक्टिस को कन्वर्ट कर सके, फील्ड में कन्वर्ट कर सके। तो वहाँ पे जो है वो लैग करता है आंसू फती, और उनको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा अपने आप को, जो थोड़ा बहुत टाइम रह गया है अब समर तक। अच्छा, इसके बाद रियल मैड्रिड पे वापसी आ जाते हैं, क्योंकि रियल मैड्रिड के साथ एक और रूमर जुड़ा हुआ है कि जो विनीशियस जूनियर है जो कि रियल मैड्रिड के स्टार प्लेयर है, स्टार यंगस्टर है, वो शायद रियल मैड्रिड को छोड़ दे और सऊदी अरेबिया ज्वाइन कर ले, सऊदी अरेबिया किसी टीम को। तो इस पे भी ज़रा बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है उनके जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग ऑफ़र करेंगे आपको 350 मिलियन यूरो, मतलब विनीशियस के लिए रियल मैड्रिड को ऑफ़र किया जाएगा 350 मिलियन यूरोस। मतलब इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हो भी सकता है कि विनीशियस जूनियर चले जाएं। लेकिन विनीशियस जूनियर की अगर बात करें तो विनीशियस जूनियर एक रियल मैड्रिड फ़ैन है और शुरू से फ़ैन रहे हैं, और उनका ख्वाब है रियल मैड्रिड खेलना, और इस बारे में वो काफ़ी ज़्यादा बयानात भी दे चुके हैं। और हिस्ट्री आप उठा के देख लें, काफ़ी ज़्यादा बयानात आपको मिल जाएंगे विनीशियस जूनियर के, इसमें वो कह रहे हैं कि भाई मैं भाई रियल मैड्रिड छोड़ के नहीं जाऊँगा और रियल मैड्रिड में ही रहना है मुझे हमेशा तक। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनकी जो लॉयल्टी है वो है रियल मैड्रिड के साथ। तो ये एक आप कह सकते हैं कि मतलब एक मुश्किल बात होगी
विनीसियस जूनियर के लिए कि वो सऊदी अरब किसी क्लब में जाएँ। अल अहली का एक कहने रूमर आया हुआ है कि भाई अल अहली ने ऑफ़र किया उनको। अब वहाँ पे अगर वो जाते हैं तो फिर ये एक लॉयल्टी के अगेंस्ट में सवाल भी हो सकता है कि भाई आपने तो पहले ये बयान दिया था, अब आप जो है वो ज्वाइन कर लिया, अपने पैसे आपने देखे तो आपने ज्वाइन कर लिया क्लब को। ये भी सवाल भाई जो रियल मैड्रिड फैंस है वो रेस कर सकते हैं। और एक और अपडेट ये भी है कि भाई एंटनी जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं रियल बेटिस को। अब एंटनी के लिए ये एक अच्छी चीज़ है। कह लें कि एंटनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल किया जाता है सोशल मीडिया पे कि भाई एक पोटेंशियल यंगस्टर थे एक टाइम पे आईएक्स में दौर में काफ़ी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जब मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए तो कोई परफॉर्मेंस दिखी नहीं बिल्कुल भी। और इतने ज़्यादा उन्होंने फेलियर देखे, इतने ज़्यादा फेल हुए वो कि अब जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रोल का सामना उनको करना पड़ता है। बट एक अच्छी बात यह है कि भाई वो अब अगर रियल बेटिस जाते हैं वहाँ पे कंपटीशन भी कम होगा, तो वहाँ पे अपनी जगह भी सही से बना सकते हैं और उनके पास ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है आप कह लें कि वो अच्छा परफॉर्म करें वहाँ पे और दोबारा से अपना नाम बनाएं। अब जाहिर सी बात है मैनचेस्टर यूनाइटेड से आप खेल रहे हो तो आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है। आप जाहिर सी बात है आप इतने बड़े क्लब से खेल रहे हो, इतनी बड़ी लीग में खेल रहे हो, तो आप पे प्रेशर भी उतना ही होगा। तो इस लिहाज से अगर वो छोटे क्लब में जा भी रहे, मतलब रियल बेटिस पे जा भी रहे, तो उन पर एक आप कह लें कि प्रेशर कम होगा और वहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपको पता है आईएक्स में वो कितने अच्छे प्लेयर थे कि उन पे मतलब कह लें कि आप वीडियोस बनाई जाती थी कि भाई ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और ये फुटबॉलिंग वर्ल्ड का नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है, लेकिन उसके बाद वो फेल हो गए। और उस पर काफ़ी रीजन्स हो सकते हैं कि वो टेक्निकल रीजन भी हो सकता है, मेंटल रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से वो फेल हुए। बट एज अ फुटबॉल फैन हम यही उम्मीद करेंगे कि वो कम बैक करें अपना फुटबॉलिंग वर्ल्ड में और अपना नाम बनाएं दोबारा से। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।